एवरीवन, आज हम जो है पीपल एज रिसोर्सेज का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट के अंदर जो है हमने स्कल और विलास की जो स्टोरी दी गई थी बुक के अंदर, हमने वो स्टडी की थी। आज जो है हम जो फर्स्ट पेज हमारा रह गया था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। पहले फर्स्ट पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेंशन की गई है, पीपल एज एन एसेट और लाइबिलिटी। क्या हम पीपल जो हैं उनको एसेट माने या फिर लाइबिलिटी माने। पीपल यानी कि पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ज़्यादा पॉवर्टी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं। आज के टाइम पर जो है हम पीपल को एसेट बोलेंगे इंडिया के अंदर या फिर लाइबिलिटी, ये जो है हमारी स्टोरी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। जैसे हमने स्कल और विलास की स्टोरी पढ़ी थी, आज जो है हम उस स्टोरी से कुछ चीज़ें निकालेंगे जो कि हमें जो है पीपल एज रिसोर्सेज यानी कि एसेट हैं या फिर लाइबिलिटी है उनको समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात आती है, आप एसेट किसको मानते हैं। एसेट यानी कि वो चीज़ जो कि हमारे आगे जाके फ्यूचर में काम आती है। जैसे कि हम घर की बात करें तो घर के अंदर एसेट क्या हो सकते हैं, हमारी गोल्ड हो सकते हैं या फिर जो भी हमने फर्नीचर वगैरह लिया हुआ है, हमारा जो घर होता है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो हमारी एसेट होती हैं। लाइबिलिटी क्या होती है, यानी कि जिसको हम पैसा दे रहे हैं, यानी कि जैसे हमने लोन लिया था उसको अब हम उतार रहे हैं, वो हमारी क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी बनी हुई है। इसी तरीके से अब हम ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन को हम एसेट माने या फिर लाइबिलिटी, वो जो है डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो मेन दो फैक्टर हैं वो है हमारे एजुकेशन एंड हेल्थ। आपने जो है कल स्टोरी स्टडी की जिसके अंदर स्कल और विलास की स्टोरी के अंदर क्या बताया गया था, वो ये बता रहे थे कि स्कल जो है एकदम एजुकेटेड था, जॉब कर रहा था, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू विलास जो है ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि वो जॉब से ज़्यादा अर्निंग ले पा रहा था। वहीं जो है अगर हम बात करें विलास की, विलास जो है इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था और वो जो है 20 या 30 रुपये ही अर्न कर पा रहा था दिन के अकॉर्डिंग। यानी कि इन दोनों की स्टोरी हमें अलग अलग चीज़ें दिखा रही हैं। अब जो है अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो स्कल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि वो एजुकेटेड था। उसको जो है हम एसेट मान सकते हैं, स्कल को हम एसेट मान सकते हैं, जबकि जो विलास है उसको हम बोलेंगे क्या, लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी कुछ और थी, जबकि उसको जो है वो पढ़ा नहीं, उसको एजुकेशन नहीं मिली, वो इलिटरेट रह गया, उसकी हेल्थ पुअर थी। इस वजह से लाइबिलिटी बन गई है कंट्री के लिए। चाहे हम किसी भी कंट्री में जाएं, वहाँ पर अगर जो है पीपल इलिटरेट हैं या फिर अनहेल्दी पीपल हैं, तो वो सारे जो है उस कंट्री के लिए जो क्या होंगे, हमारे लाइबिलिटीज़ होंगे। जबकि अगर हम बात करें जैसे कि जापान की, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ना होते हुए भी आज वो कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड नेशन है जो उनसे कम्पीट भी कर पा रही है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि उन्होंने जो है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रखा था एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस। तो सबसे फर्स्ट चीज़, अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, जितनी पॉपुलेशन है अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ों में जो है चेंजमेंट आता रहेगा। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आएगा, अगर जो है एजुकेटेड पर्सन है कोई भी, अगर आपकी फैमिली में भी कोई भी एजुकेटेड है तो वो क्या है, सबसे नंबर 1 वो जो है जॉब कर रहा होगा, उसको सैलरी भी मिल रही होगी एज़ कम्पेयर टू डेली वेज वर्कर्स। ये जो चीज़ें हैं ये उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और जो है अगर और फैक्टर्स को भी हम देखेंगे तो उसके अंदर जो है बहुत सारे अलग चेंज होंगे, जो कि एक इलिटरेट पीपल से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो पर्सन जॉब कर रहा है, लिटरेट है, उसको समझ है हर चीज़ की, वो पढ़ा लिखा है, तो वो जो है एक नाम का एसेट की तरीके से काम करेगा। सबसे पहले अगर हमें एसेट जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमें करनी होती है, जिसे हम नॉर्मल बिजनेस में जो है मशीनरी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि जो है प्रोडक्शन हमें गेन हो सके। अगर हम जो है इसी तरीके से जैसे लैंड में, बिल्डिंग में या फिर किसी भी मशीनरी वगैरह में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम इसी तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो है हमारी लेबर की क्वालिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। एक लेबर मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट 1 P1 लिखते हैं हम
ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है, अगर वो लेबर क्या है, एजुकेटेड है, लेबर क्या है, एजुकेटेड है, और वो जो काम है वो एक प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ उसको जो है खर्चा 100 रुपये कर रहा है, सिर्फ वो उस पर जो है खर्चा 100 रुपये कर रहा है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उसको समझ है सारी चीज़ों की कि कैसे हमें ये काम करना है। वही जो इलिटरेट पीपल है, सेम प्रोडक्ट P1, वो क्या है, इलिटरेट है, ठीक है, इलिटरेट है, उसको यानी कि समझ नहीं है कि कैसे क्या है काम किया जाएगा, तो वो उसी सेम चीज़ को बनाने में मान लेते हैं 120 रुपये लगा रहा है, सेम सामान को बनाने में उसको जो है 120 रुपये जो है वो खर्चा दिखा रहा है। साथ के साथ अगर हम जो एजुकेटेड पर्सन है, जो एजुकेटेड लेबर है, अगर वो काम करे, मान लो एक प्रोडक्ट को बनाने में वो सिर्फ 30 मिनट का काम मिनट लगा रहा है, वो एक प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ कितने मिनट लगा रहा है, 30 मिनट लगा रहा है। वही जो है हम इलिटरेट पीपल का काम बताएं तो वो जो है 50 मिनट लगा रहा है उसी सेम प्रोडक्ट को बनाने में। ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखाया है। अब आप जो है अपनी कंपनी के अंदर जॉब किस पर्सन को देना पसंद करेंगे, जो एजुकेटेड है या फिर इलिटरेट है, या फिर जो आपको सेम सामान बना रहा है 100 रुपये में या 120 में, या फिर 30 मिनट ले रहा है वो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, या फिर 50 मिनट ले रहा है। ऑब्वियस की बात है कि हम जो है इस पर्सन को हायर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी कॉस्ट जो है क्या होगा, अगर हमारी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे जो है अगर हम इलिटरेट पीपल को ज़्यादा जो है कंपनी के अंदर हायर करेंगे, वैसे वैसे हमारी जो है कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। जबकि अगर हम लिटरेट पीपल, जो कि उसको अच्छे से नॉलेज है, एजुकेटेड है वो अच्छे से, अगर हम उसको हायर करेंगे, उसको मशीनरी चलाने की रिक्वायरमेंट उसको पता है कि किस तरीके से मशीन चलती है, किस तरीके से काम किया जाता है, तो वो पर्सन जो है हमारी कॉस्ट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। ये जो है एक डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि दोनों के अंदर अगर एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड को हम एसेट मानते हैं और अनएजुकेटेड पीपल्स को हम क्या मानेंगे, हमारी लाइबिलिटी मानेंगे, क्योंकि वो जो है हर चीज़ में एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मिलेंगी करने को। उसके बाद जो है आपकी बुक के अंदर दिया गया है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन, जो हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टडी किया था। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, यानी कि एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके, या फिर हम अगर हेल्थ की जो फैसिलिटी हम वो देंगे, यील्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, तो उससे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ सेम मिलेगा जैसे कि हम अलग चीज़ों के अंदर, जैसे बॉन्ड्स के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे जैसे हम रिटर्न ले रहे हैं, अगर हम एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी जो है हमें अच्छा सा रिटर्न मिलेगा, अच्छी यील्ड मिलेगी, हायर यील्ड मिलेगी। अब इसका एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं, जो कि आई थिंक थर्ड या सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में प्रॉपरली डिस्कशन वहाँ पे की है हमने। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या चीज़ें थी, सबसे पहले HIV सीड्स का यूज़ होने लग गया, जिसकी वजह से जो है हमें हाई यील्ड मिलने लग गई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होने लग गई। वीट का जैसे एग्जांपल दिया था कि पहले जो है 1300 पर हेक्टेयर जो है ग्रो कर रहे थे, अब जो वो 3200 हेक्टेयर जो है ग्रो कर रही हैं, सेम उसी फील्ड के अंदर HIV सीड्स का यूज़ करके। इसने जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति ने जो है एग्रीकल्चर के अंदर चेंज किया था, इसी तरीके से अगर जो है हम एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये भी जो है अपना रिजल्ट शो करेगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि फ्यूचर के लिए ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो यानी कि वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा। थैंक यू।